प्रयागराज से है। संगम के शहर प्रयागराज में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है और सूरज की तपिश रोजाना नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। बीते 24 घंटों में यहाँ का अधिकतम तापमान 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मई महीने इससे पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी। इस तरह आग बरसाते सूरज ने यहाँ कई साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ न्यूनतम तापमान भी पिछले 15 दिनों में 30 डिग्री से नीचे नहीं जा रहा। शाम को भी गर्म हवाएं चल रही हैं। तापमान के 47 डिग्री का आंकड़ा पार होने की वजह से प्रयागराज का जनजीवन पूरी तरह बेहाल हो गया है। आसमान से बरस रही आग, लू के थपेड़े और उमस भरी गर्मियों ने लोगों को घरों में कैद करने में मजबूर कर दिया है। वहीं डॉक्टर भी भीषण गर्मी से बचने की सलाह दे रहे हैं। मौसम के जानकारों के मुताबिक संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को फिलहाल बेहाल कर देने वाली इस गर्मी से अभी निजात नहीं मिलेगा। देखिए, गर्मी से लगातार तमाम दिक्कतें हो रही हैं। गर्मी से आप सुबह सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक लगातार दिक्कतें हो रही हैं। सुबह सुबह उठने के बाद इतनी 8 बजे ही आप देख लो कि 8 बजे 40 के ऊपर ही पारा रह रहा है और 12 बजते 1-2 बजते 47, 48, 50 तक पारा पहुंच जा रहा है। तो सुबह से शाम तक लेकर के लगातार गर्मी हो रही है और शहर में न प्याऊ जल की व्यवस्था है, न ठंडे पानी की व्यवस्था है। तो इसको लेकर के सबको एक व्यवस्था देने की भी ज़रूरत है कि ठंडे पानी की व्यवस्था हो और हर चीज़ की व्यवस्था हो, जो कि आम नागरिक तमाम लोग लगातार गर्मी को झेल रहे हैं। 48 सुबह से ही लगातार देखिए, सुबह 40 डिग्री, अब हमको लगता है कि 8 बजे ही 40 डिग्री पारा चढ़ जा रहा है। दोपहर होते होते 50 तक पहुंच जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि 40 डिग्री पे सुबह 8 बजे पारा चढ़ जा रहा है, तो गर्मी से कितनी दिक्कतें आम नागरिकों को, आम लोगों को हो रही होगी। किस तरह से बच रहे हैं? देखिए, इसके लिए हम लोग लगातार जूस पीना, पानी पीना, ठंडा पीना, या कहीं भी पेड़ के छांव में कहीं दिख गया, आप 500 मीटर क्या 50 मीटर चलेंगे, उसके बाद लगातार आप कहीं बाइक खड़ी किए हैं तो उसके अगर छांव में भी खड़ी किए हैं तो गर्मी की वजह से बाइक की सीट गर्म हो जा रही है, या कहीं आप दीवार पे कहीं टेक लिए या कहीं बैठे भी तो वहाँ पे लगातार इतनी गर्मी हो गई है कि गर्मी मतलब कि एकदम समझ लीजिए कि एकदम आग की लपट बरस रही है गर्मी की वजह से। पूरा रिकॉर्ड टूट गया है। देखिए, लगातार 49-50 डिग्री पारा चल रहा है। हम तो कल जा रहे थे, वैसे आग हाथ और पाँव में ऐसे लग रहा था जैसे एकदम कोई आग की लपट के बीच में ढक गया है। देखिए, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है ही है। सुबह सूरज उगने के साथ ही गर्मी सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। इसके साथ ही ढेर सारे लोगों को ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम भी वहां से घर से निकलकर विश्वविद्यालय के लिए आते हैं क्योंकि हमारी परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में वहां से निकलते ही इस तरीके से गर्मी का एहसास होता है कि जब भी हम अपने वाहन में बैठते हैं तो टप टप पसीना बहने लगता है। और उसके साथ ही हमें रास्ते में भी कई जगहों पर रुकना पड़ता है क्योंकि इस तपती धूप में निकलना बहुत ही एक मुश्किल कार्य है और हमें कई जगहों पर पानी पीना पड़ता है और विभिन्न प्रकार के एनर्जी ड्रिंक लेने पड़ते हैं। तो वास्तव में ये बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान समय में। और शहर में पीने के लिए उपयुक्त व्यवस्था है, लेकिन उतनी भी उपयुक्त नहीं है कि जिससे सब लोगों के लिए एक सुविधा हो। ऐसे में सरकार को भी इसके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए और जगह जगह पर प्याऊ या इत्यादि चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। धन्यवाद। जलन होती है क्या? हाथ पैर में जलन होती है? जी बिल्कुल, हाथ पैर में जलन होती है क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये हाथ पैरों में जलन होना स्वाभाविक सी बात है इस टेम्परेचर में निकलना। हीट स्ट्रोक का जो मतलब है, जो इस समय बहुत ज़्यादा बाहर का टेम्परेचर है वो चल रहा है 44 डिग्री 45 डिग्री के ऊपर। तो इसमें अगर यदि हम बाहर निकलते हैं तो हम निश्चित रूप से हीट स्ट्रोक के चपेट में या लू लगने के चपेट में आ जाते हैं। या अगर गर्मी में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो भी आप एग्जॉस्ट होते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। हीट स्ट्रोक का मतलब होता है अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री के ऊपर चला जाए तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो है पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प होने लगना, बहुत ज़्यादा पसीने आना, आगे चल के फिर जी मिचलाहट होना, उल्टी होना, यहाँ तक कि कन्फ्यूजन हो जाता है। और अगर यदि नहीं सावधानी बरते तो आदमी कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है। लक्षणों में ये आता है कि बहुत दिल की धड़कन बहुत तेज़ होने लगती है, पूरा हाथ पांव बिल्कुल ठंडे होने लगते हैं और मरीज़ शॉक में, कोमा में चला जाता है। ऐसे हालात में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी भी इंसान को जिससे लगा कि वो लू लग रहा है या हीट स्ट्रोक के लक्षण है, सबसे पहले तो उसे बिल्कुल ठंडे जगह पर रखें जहाँ कूलर एसी हो, कपड़े उसे हटाएं, अच्छे से हवा लगे, तुरंत उसके बदन को तुरंत ठंडे पानी से, जब तक आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं उससे पहले आप ठंडे पानी से, यहाँ तक कि बर्फ़ से बिल्कुल नहला दिया जाता है। सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो हमारे आर्म पिट हैं, जो हमारे ग्रॉइन्स हैं, उन जगह पे गीले कपड़े या बर्फ़ को रख करके टेम्परेचर को नीचे लाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण इलाज इसका यही है पहले स्टेप पे। एंड देन फिर तब तक फिर अगर ये लगता है कि नहीं बेहोश हो रहा है, उल्टी हो रहा है, जी मिचलाहट बढ़ रहा है, कोमा में जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल पहुँचाएँ जिससे वहाँ पे बाकी ट्रीटमेंट दे करके उसको बचाया जा सके। बात बुजुर्गों और बच्चों की है तो चूँकि बच्चे और बुजुर्गों में रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है, ये बहुत तेज़ी से लू के चपेट में आते हैं और इनके लिए जानलेवा हो जाता है। ज़रूरी है तभी घर से
देखिए बिल्कुल, अगर यदि बहुत आवश्यक है तभी निकलें, स्पेशली दोपहर के टाइम में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उस समय तो निश्चित रूप से बचाव करें। और अगर ये निकलते भी हैं तो अपने साथ पानी या नमक नींबू का घोल वो ज़रूर रखें, जिससे कि शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। टेम्परेचर अगर ये बॉडी का बढ़ता है तो भी जो है वो लगातार लिक्विड लेते रहें। अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीने निकल रहा है, तो अगर पानी लेते रहेंगे तो कम से कम इन साइड इफ़ेक्ट से बचेंगे। डिहाइड्रेशन की भी डिहाइड्रेशन उसका सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है कि पहले हमारा बॉडी उसे एडजस्ट करने का प्रयास करता है। अगर एडजस्ट नहीं हो पाता तो बहुत पसीने निकलने लगते हैं सभी हमारी कोशिकाओं से, और टेम्परेचर बढ़ने का साइड इफेक्ट ये होता है कि ये कोशिकाओं का सेल डेथ हो जाता है। इसीलिए लू लगने से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। क्या क्या उपाय करने चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक तो दोपहर में निकलने से जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा निकलने से बचें। दूसरा चीज़, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में शारीरिक श्रम करने से बचें, एक्सेसिव एग्जॉशन ना होने पाए। तीसरा, अगर यदि कुछ भी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पानी और इनकी मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा लेते रहें। नमक वाले आइटम जो ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।